जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आपने बीएड किया है तो सीटों के हिसाब से ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ा मौका है 2025 में एक सरकारी टीचर बनने के अपने सपने को पूरा करने का। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। देखिए, यह एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो नवोदय विद्यालय की तरह से यहाँ भी हर टीचर को स्कूल कैंपस में ही रहने के लिए आवास भी मिलता है। अभी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक्स पर इस भर्ती के बारे में सूचना दिया है। देखिए, यहाँ पे लिखा है 38,000 टीचर टू बी रिक्रूटेड, यानी कि 38,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि 2025 की वैकेंसी में 38,000 शिक्षकों के लिए वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2023 तक इसमें से 10,391 वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है और अब बची है कुल 28,089 वैकेंसी। तो इतने ही पदों पर यह वैकेंसी आएगी और 2025 में ये वैकेंसी 100% आएगी ही आएगी। इसके पीछे की वजह यह है कि गवर्नमेंट ने मंत्रालय को इसके लिए ऑलरेडी बजट दे दिया है और जहां पहले के स्कूलों की संख्या मात्र 123 थी, अब 2024-25 में ये बढ़कर 476 हो चुकी है और इन स्कूल्स में अब टीचर की आवश्यकता है। तो साथियों, इन स्कूल्स में इस बार नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों में एक नाम आपका भी हो तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो अपनी तैयारी नोटिफिकेशन के आने के बाद से नहीं बल्कि अभी से स्टार्ट कर देगा। तो आप तैयार हो जाइए और इस ईएमआरएस की तैयारी को शुरू करने के लिए जितनी बातें जाननी आवश्यक हैं, आइए उन्हें क्रम से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। तो देखिए, ईएमआरएस में दो तरह के पदों के लिए वैकेंसी आती है। पहला है टीचिंग पोस्ट और दूसरा है नॉन टीचिंग पोस्ट। टीचिंग पोस्ट में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल जैसे पदों के लिए वैकेंसी आती है। यहाँ ये बात खास ध्यान रखने वाली है कि ईएमआरएस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी के लिए वैकेंसी नहीं आती। ऐसा इसलिए है कि जो ईएमआरएस के स्कूल होते हैं उसमें 6 से लेकर 12 तक की ही पढ़ाई होती है, इसीलिए उसमें प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती, केवल टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती है। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में। तो देखिए, ईएमआरएस में कुल मिलाकर इतने पदों के लिए वैकेंसी आती है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के पद हैं। आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर इनमें से एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, दूसरे किसी भी एग्जाम की तरह ईएमआरएस के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं आप उसमें ग्रेजुएट होने चाहिए, आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट में पीजी होने चाहिए, साथ ही आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, टीजीटी के लिए चाहे आप साइंस से अप्लाई कर रहे हो या आर्ट्स से, दोनों में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लिख करके ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए, टीजीटी में आते हैं कुल 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का अंक है 1, तो कुल हो गए 120 नंबर। आपको मिलता है इसके लिए कुल 3 घंटे का समय। आपका जो पेपर होगा वो 6 पार्ट में विभाजित होगा। आपसे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये कुल मिलाकर हो गए 40 अंक। अब बच गया 80 नंबर। इसमें से 65 नंबर का उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसी सब्जेक्ट से आपको उस सब्जेक्ट की पेडागोजी 10 नंबर की पूछी जाएगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 80 और 40 मिलकर के कुल हो गए 120 नंबर।
और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ये जो पार्ट 6 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है और इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और आपको कोई एक रीजनल लैंग्वेज चुनना होगा। मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज के रूप में आपने हिंदी चुन लिया तो आपसे इन प्रत्येक सेक्शन में 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कम से कम 40% मार्क्स लेकर आने होंगे, यानी कि 10 में से 4 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। 10 में से 4 हिंदी में, 10 में से 4 इंग्लिश में और रीजनल लैंग्वेज के रूप में आप जो भी चुनेंगे उसमें भी 10 में से 4 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। तब जाकर के आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे और आपका ये पेपर चेक होगा। अगर आप यहाँ फेल हो गए तो ये आपका चेक नहीं होगा और आप फाइनली एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो इस वाले हिस्से में आपको क्वालिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी। तो पीजीटी में आएंगे 130 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है तो कुल मार्क्स है 130। समय मिलेगा 3 घंटे का। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, तो ये कुल मिलाकर हो गए 50 नंबर। बचे 80 नंबर। इस 80 नंबर में आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे 70 नंबर के क्वेश्चन। उस सब्जेक्ट की पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी 5 नंबर की और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपसे पूछी जाएगी 5 नंबर की। तो कुल मिलाकर हो गए 130 अंक। इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन ये जो पार्ट 6 है ये क्वालिफाई है और कंपलसरी है क्वालिफाई करना। इसमें आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये 10-10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से कम 40% यानी कि 4-4 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तब आप इसको क्वालिफाई करेंगे। और जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे उसी के बाद आपका ये पेपर चेक होगा। तो इसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के मोड की। तो देखिए आपका ये एग्जाम ऑनलाइन होगा और इस एग्जाम में आपको 0.2 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आपने एक सवाल अगर गलत कर दिया तो आप जितना भी पाए होंगे उसमें से 0.25 नंबर कट जाएगा। साथियों अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए जनरल के लिए जो एज है वो है 35 साल। इसमें ओबीसी को 3 और एससी एसटी को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप फीमेल हैं और केवल टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र के बारे में ओबीसी वालों को ये बात खास ध्यान रखना है कि उनको केंद्र सरकार के फॉर्मेट पर ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट ही बनवाना है। राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र इस एग्जाम में मान्य नहीं है। और इस सर्टिफिकेट को कैसे बनवाना है, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस पर मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उसे देखकर सब कुछ बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो साथियों बस आप इसकी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।